राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ इस वक्त ले रहे हैं। अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करता हूं। आपका नमन सर, प्रणाम सर। ये साइन करें। क्या किसी से कुछ यहाँ इसको नहीं कुछ करना, इससे साइन करना। उसमें भी तो करना पड़ेगा। नहीं, इसमें नहीं। तो ये देखिए तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं और देखिए इसी के साथ आधिकारिक तौर पर अब नीतीश कुमार राज्यसभा सांसद बन चुके हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ली है। और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जेपी नड्डा भी उनके साथ में आपको नजर आ रहे हैं और हमने आपको तस्वीरें दिखाई हैं। बिहार के सबसे लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री रहे और इसी के बाद सब बड़ा सवाल यह भी है कि नीतीश कुमार के बाद कौन होगा बिहार का मुख्यमंत्री। 10 बार सीएम पद की शपथ ली है, 5 बार गठबंधन भी बदला है और लगातार एक बड़ा अनुभव। और ये देखिए तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। राज्यसभा सभापति की तरफ से जो शपथ है वो दिलाई गई और उसके बाद और ये देखिए अब आप मुलाकात करते हुए राज्यसभा सभापति से और नीतीश कुमार ने राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ली है। और ये तस्वीरें बेहद ही खास और सवाल यही है कि आखिर अब नीतीश कुमार के बाद कौन होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। इसको लेकर लगातार जो बैठकों का दौर है वो बीजेपी के अंदर भी जारी है। अलग अलग नामों का जो जिक्र है वो जरूर हो रहा है, लेकिन ये तस्वीरें बहुत ज्यादा खास हैं। और आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। आनंद, आखिरकार नीतीश कुमार जिन्होंने एक लंबा अनुभव बतौर मुख्यमंत्री बिहार के, जिनका एक लंबा अनुभव रहा, आखिरकार आधिकारिक तौर पर राज्यसभा सांसद वो बन गए। तस्वीरें जी बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले जैसे कि आपने बताया कि नीतीश कुमार ने राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ली। उनको राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शपथ दिलाया और इस मौके पर जहां जेडीयू के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री यहाँ मौजूद थे, इसके साथ साथ राज्यसभा में सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल और साथ ही साथ जयराम रमेश समेत तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो इस मौके पर मौजूद थे। सब इस मौके गवाह बने और जिस तरह से नीतीश कुमार भी पहले कह चुके हैं कि मैं लोकसभा का सदस्य रह चुका हूं, मैं विधानसभा का सदस्य रह चुका हूं, मैं विधान परिषद का सदस्य रह चुका हूं, बस एक राज्यसभा का सदस्य रहना बाकी है। तो उनकी वो इच्छा भी आज पूरी होगी। आज से वो राज्यसभा के सम्मानित सदस्य हो गए हैं। और जैसा कि आपने बताया कि इसके बाद आगे जो बिहार में सरकार जो गठन की प्रक्रिया शुरू होगी, सत्ता हस्तांतरण का की प्रक्रिया शुरू होगी। और शाम को बीजेपी ने अपने बिहार के कोर ग्रुप के नेताओं की बैठक बुलाई है। उस बैठक में सारी जो सत्ता के परिवर्तन की, सत्ता हस्तांतरण कहें हम उसको, उसकी सारी प्रक्रिया और साथ ही साथ कैसे आगे बेहतर समन्वय स्थापित करना एनडीए में और एनडीए के बाद बिहार की सरकार में, उसको लेकर चर्चा की जाएगी। बिल्कुल, और ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। ये देखिए आप नीतीश कुमार का अभी तक का अगर रिकॉर्ड की बात करें वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए सबसे बड़ा ये सवाल भी आनंद, जो अभी तस्वीरें तो हैं, बताओ राज्यसभा सांसद के आगे कैबिनेट में भी कोई भूमिका नजर आने वाली, ये भी एक बड़ा दिलचस्प सवाल है। जी देखिए, नीतीश कुमार केंद्रीय मंत्री नहीं बनेंगे क्योंकि उनकी पार्टी के सूत्रों ने पहले ये कहा था कि नीतीश कुमार अब बिहार पे ध्यान देना चाहते हैं, एक मेंटोर की भूमिका में है और ऐसे में वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में कोई पद लेना नहीं चाहते। तो ये बात तो तय है कि नीतीश कुमार केंद्रीय मंत्री नहीं बनेंगे क्योंकि उनका पूरा फोकस जो है वो सिर्फ जब संसद चलेगी, जब राज्यसभा चलेगी तब वो दिल्ली में होगी। उसके अलावा बाकी अपना मोस्टली जो समय है वो बिहार में बिताएंगे, वहाँ की सरकार की देखरेख करेंगे और वहाँ पार्टी की देखरेख करेंगे, मेंटोर की भूमिका में रहेंगे। और पार्टी के सूत्रों का ये भी कहना है कि नीतीश कुमार जो है वो समय समय पर जो सलाह है सरकार को चलाने के लिए वो देते रहेंगे और जो भी बड़े फैसले होंगे उसमें नीतीश कुमार की भी रजामंदी दी जाएगी। बिल्कुल, और आनंद ये बिल्कुल तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। नीतीश कुमार ने जब शपथ ली है बतौर राज्यसभा सांसद, नीतीश कुमार शपथ लेते हुए पहली बार राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ली है नीतीश कुमार ने। और इसी के बाद और जिस तरह से आनंद प्रकाश पांडे ये साफ भी कर रहे हैं कि क्योंकि सवाल यह था कि क्या केंद्रीय कैबिनेट में कोई उनकी भूमिका नजर आएगी, तो फिलहाल अभी ऐसा नजर नहीं आ रहा है जो अभी तक की खबरें निकल कर आ रही हैं। और ज्यादातर उनका जो ध्यान रहेगा वो बिहार की पॉलिटिक्स के ऊपर ही रहेगा। एक बार फिर से आपको सुनाते हैं जब शपथ ली है। मैं नीतीश कुमार जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं,
सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करता हूं। आपका नमन सर, प्रणाम सर। तो देखिए, ये वो तस्वीरें, ये वो पल जब नीतीश कुमार ने बतौर राज्यसभा सांसद शपथ ली है। लेकिन सवाल ये है आनंद प्रकाश की नीतीश कुमार की बात करें, 2005 में पहली बार उन्होंने जो कुर्सी है वो संभाली थी बिहार में बतौर सीएम, और उसके बाद 20 साल से ज्यादा का उनका अनुभव रहा नीतीश कुमार काल का। लेकिन अब उनके बाद कौन होगा सीएम, इसको लेकर बैठकें तो चल रही हैं, लेकिन अंदर खाने क्या खबरें आ रही हैं आपके पास? देखिए, पार्टी के जो नेता है उनका कहना है कि अंतिम फैसला तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, लेकिन जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो पार्टी के नेताओं का कहना है कि जिस तरह से सम्राट चौधरी को पिछले कुछ समय में पार्टी ने ग्रूम किया है, उनको तैयार किया है। पहले उनको पार्टी का बिहार का अध्यक्ष बनाया गया, फिर उनको डिप्टी सीएम बनाया गया, उनको कहा गया कि नीतीश कुमार से सामंजस्य बिठाइए, नीतीश कुमार काम करने का तरीका देखिए। तो जिस तरह से सम्राट चौधरी को पार्टी ने ग्रूम किया है, तो ऐसे में कयास ये लगाया जा रहे हैं कि संभावना इस बात की बन सकती है कि सम्राट चौधरी को ही, क्योंकि उनको अब संगठन का भी अनुभव हो चुका है, सत्ता का भी अनुभव हो चुका है, बतौर डिप्टी सीएम वो सरकार चला भी चुके हैं, सरकार के बड़े बड़े वो फैसले कर भी चुके हैं। तो ऐसे में इस बात की संभावना जताई जा रही है कि सम्राट चौधरी को पार्टी वहां पे कमान दे सकती है। हालांकि अंतिम फैसला अभी पार्टी को करना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतिम फैसला करेंगे। लेकिन पार्टी के नेताओं का कहना है कि जो एक जिस जाति से नीतीश कुमार आते हैं, संभवतः उसी जाति से कुर्मी और कोयरी समूह से ही, समुदाय से ही वहाँ पे मुख्यमंत्री को बनाना बेहतर रहेगा, क्योंकि वो एक मैसेज भी देना है कि नीतीश कुमार की जगह हमने उसी समुदाय से किसी व्यक्ति को कुर्सी बैठाया, ताकि बिहार की जनता के मन में भी मैसेज, सही मैसेज है। और साथ ही साथ पार्टी के जो कार्यकर्ता है और जो आज का आने वाली जो पॉलिटिक्स है, जो मौजूदा पॉलिटिक्स है, ओबीसी पॉलिटिक्स है, उसको भी पार्टी कम से कम कैटर कर सके। तो ऐसे में सम्राट चौधरी को लेकर ज्यादा संभावना जताई जा रही है। बिल्कुल आनंद, तो आखिरकार नीतीश कुमार ने राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ली, और जैसा आपने बताया कि अगर अब नए मुख्यमंत्री के तौर पर बात करें, कई सारे नामों की चर्चा, लेकिन सबसे अहम दावेदार के तौर पर सम्राट चौधरी का नाम सामने आ रहा है। लेकिन देखना होगा कि आगे पार्टी की तरफ से क्या फैसला लिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी के लिए इस पूरी जानकारी।